नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत। हमने आपको बताया कि किस तरह से दरभंगा जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए जो है वो टेंडर जारी हो गया है। आज हम बात करेंगे जो पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक हैं यानी कि जीएम, उनका दौरा जो हुआ है वो दरभंगा और समस्तीपुर दोहरीकरण को लेकर हुआ है और क्या इस दौरे में क्या क्या निकला और क्या तस्वीर सामने आई है, इसका अपडेट, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ये दोहरीकरण की जो लाइन है वो पिछले 8 सालों से चल रही है, करीबन 8 सालों से, और ये अब तक पूरी नहीं हुई है। जो मेजर पार्ट है इसका हायाघाट से थलवारा के बीच में। तो ये देखिए, ये ब्रिज का निरीक्षण किया, ब्रिज संख्या 17 का महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने, जो नए नवेले पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक जीएम हैं। उन्होंने पुल का जो निरीक्षण किया और देखा कि यहाँ का निर्माण कार्य कैसे चल रहा है और समय सीमा के अंतर्गत उसे पूरा करने का निर्देश भी दिया। तो थलवाड़ा हाईघाट के मध्य निर्माणाधीन रेल पुल संख्या 17 का गहन निरीक्षण किया गया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से कहा गया है। और महाप्रबंधक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य के लिए पूरा करने का निर्देश दिया है। तो ये इन्होंने पुल संख्या 17, अब वो आपको पुल संख्या 17 कौन सी क्या स्थिति है वो बता देते। कुछ दिन पहले की तस्वीर थी जब देखिए पुल, ये पुराना पुल थोड़ा हट के बनाया जा रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं बन रहा है बल्कि उससे थोड़ा सा हट के बन रहा है। और ये इसकी जो विड्थ है, लंबाई है, वो थोड़ी ज़्यादा है और चौड़ाई भी ज़्यादा है, इसलिए कि पुराना पुल जो है वो उतनी गति को अब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये पुल संख्या 17 पर जो गार्डर या फिर पिलर बनाया जा रहा है वो थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ा दिया गया है ताकि इसकी जो संरक्षा मजबूती है वो बनी रहे। देखिए किस तरह कितना दूर ये पिलर खड़ा किया जा रहा है और बड़ी मोटाई में। पुराने ज़माने में थोड़ी चौड़ाई में होती थी, पतली चौड़ाई में होती थी पिलर्स जो रखे गए थे पुराने ज़माने में, लेकिन अब वो कारगर नहीं है। 100, 150, 200 किलोमीटर की बात हो रही है ट्रेन दौड़ाने की, तो अब उस दिशा में उस हिसाब से ये पुल संख्या 17 जो बहुत ही अहम नदी है, क्योंकि यहीं पर 2 बैक टू बैक पुल संख्या 16 भी है जहां पर पिलर का उस समय काम नहीं हुआ। हो सकता है कि हाल फिलहाल में पिलर का काम हो रहा हो। तो पुल संख्या 17 और 16 यही मेजर ब्रिज है इसके बीच में। इसको ऊंचा उठाना भी है और इसको चौड़ा भी करना है, बड़ा भी करना, ताकि जो है इसकी मजबूती ज़्यादा रहे, इसकी गर्डर थोड़े से ऊंचे ज़्यादा किए जा सके ताकि जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ाई जा सके। इसके बाद इनका काफिला दरभंगा पहुंचा जंक्शन। वहां पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद थे। उन्होंने तमाम जगह भ्रमण किया, दिखाया उन्हें जीएम साहब को कि देखिए क्या स्थिति है। और वहाँ पर डीआरएम साहब नोट भी कर रहे थे जो वो लिखवा रहे थे। तो पूरे डीआरएम साहब और जीएम साहब के साथ सांसद जी यहाँ पूरा नक्शा देखते हुए नज़र आए, दरभंगा का आकलन किया क्या होगा स्थिति। और इस तरह से अभी जो स्थिति है वो सिर्फ कागज़ों पर है दोस्तों। दरभंगा चूँकि सबसे कमाऊ स्टेशनों में से एक है पूर्व मध्य रेलवे का की बात करें, और यहाँ पर नई ट्रेनों का जो है वो टोटा है, नई ट्रेनें नहीं दी जा रही हैं, सुविधाएं यहाँ पर नहीं हैं उस हिसाब से। अगर सिर्फ दरभंगा की बात नहीं करें बल्कि बाकी जगहों की भी बात कर लें, अगर सीतामढ़ी, सहरसा, इन तमाम जगहों की बात कर लें, वहाँ भी ट्रेनें उपलब्ध इस तरह की नहीं हैं। लेकिन जो ये मुख्य अगर बात करें ये दोहरीकरण की, तो आप सोचिए ये सिर्फ 40 किलोमीटर के आसपास की लाइन है। इसकी दोहरीकरण करने की जो रफ्तार है वो इतनी स्लो है कि 8 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अब तक जो है इस पर कंप्लीशन नहीं हुआ है। इसको 4 पार्ट में, 40 किलोमीटर को 4 पार्ट में इन्होंने बनाया, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा कंप्लीट हो गया। अब चौथा जो मेजर पार्ट है वो पुल संख्या 16, 17 और बाकी जो पुल हैं ब्रिजेस, वो ब्रिजेस बनने इसमें बाकी हैं। खास करके जो रामभद्रपुर और थलवारा के बीच का जो पार्ट है वही मेजर चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ब्रिजेस हैं और उसको नए सिरे से बनाया जा रहा है। कुछ ब्रिजेस जैसे यहाँ पर रामभद्रपुर के पास अगर बात करें तो कुछ ब्रिज बन गया है और उस पर सिर्फ गर्डर लगाना है, लेकिन कुछ एक ब्रिज अभी भी बाकी है। तो उस पर काम चल रहा है, उस पर पैसे दिए जा रहे हैं और पैसे वही हैं, 50 करोड़ दिए जाते हैं हर साल, कभी 50, कभी 100, कभी 80। इससे क्या होने वाला है? हर साल अगर आप इतने पैसे देंगे, जबकि खर्चा 300, 200, 300, 400 करोड़ का खर्चा है,
तो अगर आप इस तरह से आप देंगे तो जाहिर सी बात है 1 साल का काम वो 4 साल में कंप्लीट होगा। तो कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड की तरफ से जो फंडिंग आ रही है वो कम आ रही है, और इससे ये है कि धीरे धीरे काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी भी दोहरीकृत लाइन नहीं हुई है, तो फंसने का तो ट्रेन का चांसेस है ही है। थलवाड़ा से रामभद्रपुर की बात करें तो सिंगल लाइन है, सिंगल ट्रैक है, उस पर आपको वहाँ पर ट्रेन तो फंसेगी ही। अगर ये समस्तीपुर से निकल गई तो रामभद्रपुर के तक तो बिल्कुल निर्बाध रूप से आएगी, उधर से दरभंगा से निकल गई तो थलवाड़ा तक निर्बाध रूप से ट्रेन आएगी। लेकिन ये जो बीच का पार्ट है उसमें सिंगल लाइन है, तो क्रॉसिंग होगी और क्रॉसिंग होगी तो ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। और यही स्थिति है पिछले 6-7-8 सालों से, और यहाँ पर दबाव अत्यधिक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस हिसाब से रफ्तार नहीं है। और इसी की मॉनिटरिंग की मांग लगातार दरभंगा के सांसद करते रहे कि इस दोहरीकरण परियोजना की मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें घपलेबाजी है, कहीं ना कहीं कोताही नज़र आती है कि इसको आप उस गति में नहीं दिखा रहे हैं या उस गति में नहीं नज़र आ रहा है ये परियोजना, और बिल्कुल सुस्त रफ्तार से चल रही है। इसकी आखिर क्या वजह है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ सामने आ रही कि अफसर तो नए आ जाते हैं, हर 1 साल 2 साल 3 साल पर नए अफसर आ जा रहे हैं, लेकिन रफ्तार वही है, कार्यप्रणाली रेलवे की वही है, उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती है। लेकिन जो नए महाप्रबंधक आए हैं और जिस तरह से वो जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ रफ्तार दिखे। नहीं तो फिर ये औपचारिकता ही एक यात्रा होती है कि हर जगह वो जाते हैं, दरभंगा भी आए, आगे जयनगर भी गए थे, कई जगह जाते हैं, तो वो देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तो जो सारी चीज़ें लगन नज़र आ रही हैं वो दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण की जहाँ तक बात की जाए तो वो बहुत ही सुस्त रफ्तार से है, और जब तक ये रफ्तार नहीं बदलेगी, जब तक फंडिंग सही नहीं होगी, तब तक के जो है वो तीव्र गति से काम कंप्लीट नहीं दिख सकता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।